हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि सेंटर विजिट क्या होता है, कहाँ यूज में आता है और उसको कैसे प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंटर विजिट होता क्या है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सेंटर का मतलब किसी भी एक रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर विजिट को अगर सेंटर अलाइन करना है तो उसके लिए आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर विजिट को रैप कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर विजिट से? सेंटर विजिट से। तो ये विजिट अपने चाइल्ड विजिट को ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन कर देता है जितना भी स्पेस वहां पे अलॉटेड है। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एक विजिट यूज करते हैं हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर तो वो टॉप मोस्ट कॉर्नर में आता है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो चीज मैं बना रहा हूं ये सेंटर पे आए, तो अभी जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो पूरा आपका विड्थ और हाइट मिल रहा है। तो अगर ये जो रिक्वायर्ड स्पेस है ये कम होगा तो उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्पेस में वो सेंटर पे आ जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्पेस का सेंटर आ जाएगा। मतलब जितना भी स्पेस वहां पे अलॉटेड है उस पर्टिकुलर विजिट को या उस पर्टिकुलर के विजिट के सराउंडिंग्स में, तो उस पर्टिकुलर स्पेस के वो सेंटर में इसको अलाइन कर देगा। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको विजिबल हो रहा होगा। जैसे कि मैंने कंटेनर ले रखा है, पहले तो कंटेनर भी एक सेंटर है, ठीक है। कंटेनर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका टॉप कॉर्नर में आएगा जब भी मैं कोई विजिट लूंगा, और वो अगर उस चीज को मेरे को सेंटर में लाना है तो ये किसकी हेल्प से हुआ है? सेंटर विजिट की हेल्प से। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने एक टेक्स्ट विजिट ले लिया है। अब इस टेक्स्ट विजिट को भी मैंने इसमें सेंटर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ सेंटर विजिट। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली कैसे हमारे फ्लटर ऐप में इसको इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इंप्लीमेंटेशन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ आईडी का डिफरेंस है। अगर आप VS कोड पे करते हैं तब भी आपको लिव फोल्डर के अंदर आपको सारी डाट फाइल्स मिल जाएगी, वहीं पे आपको अपना एग्जीक्यूशन करना है अपनी फ्लटर ऐप का। और अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो की भी बात करें तो प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, जस्ट द डिफरेंस इज द आईडी, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एक फ्लटर का बेसिक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और बाय डिफॉल्ट जो आपका काउंटर एप्लीकेशन जो आता है इसमें प्री रिटर्न, उस सारे कोड को मैंने, रिडंडेंट कोड को मैंने हटा दिया है। सिर्फ हम बॉडी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ बॉडी के अंदर आप देखोगे तो सिंपल सा मैंने एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये टेक्स्ट व्यू कहाँ आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाना ये प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं जब हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, टेक्स्ट विजिट के बारे में। तो टेक्स्ट स्टाइल देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एमुलेटर के ऊपर हेलो वर्ल्ड कहाँ दिख रहा है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो कंटेंट है ये हमारा सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को रिक्वायर्ड है कि भाई ये चीज जो है वो सेंटर में आनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इस टेक्स्ट विजिट को रैप कर दूंगा सेंटर विजिट के अंदर। तो कैसे करना है आपको दोनों तरीके में बता देता हूँ। एक सिंपल तरीका जो है वो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, बॉडी के अंदर पहले तो सेंटर टैग लेना है, ठीक है। जहां पे भी आपको इसके ओवरलैप करना है, मतलब रैप करना है, दैट मींस जो हमारा विजिट जिसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं वो सेंटर विजिट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है सेंटर, यहाँ पे सेंटर, और इसके अंदर इसका एक एट्रीब्यूट होता है चाइल्ड। इस चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट विजिट है यहाँ से हमने कट किया और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, एक कॉमा एक्स्ट्रा आ गया। अभी मैं इसको वापस रिलोड करके देखता हूं तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अब आपका हेलो वर्ल्ड कहां चला गया, सेंटर में चला गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अलॉटेड या रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर किसी भी विजिट को अगर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दी सेंटर विजिट। अब हम बात करते हैं कि चलो ये वाली चीज तो समझ में आई। अब अगर किसी भी कंपोनेंट को सेंटर में करना हो तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पेस का आपको एक आइडिया लेके बताता हूँ। उस केस में मैं क्या करूंगा, कंटेनर लूंगा, कंटेनर की फिक्स साइज दे दूंगा। अब कंटेनर के अंदर का जो चाइल्ड है, अब उस चाइल्ड को सेंटर में लाना है तो कंटेनर की जो फिक्स्ड विड्थ और हाइट होगी तो वो उसमें सेंटर ले आएगा। क्योंकि अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी पूरी विड्थ और हाइट आपको मिल रही है, ये ऑटोमेटिकली उसको सेंटर कर रहा है, ठीक है। जब कोई विड्थ और हाइट फिक्स नहीं है तो वो पूरा रिक्वायर्ड स्पेस ले रहा है, पूरा सराउंडिंग ले रहा है। लेकिन जब आपकी हाइट और विड्थ फिक्स्ड होगी तो वो जो एरिया है उसके सेंटर में उसको वो अलाइन कर देगा। तो कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ बॉडी में कंटेनर बना देते हैं अपन। तो कंटेनर मैंने यहाँ पे बना दिया और इसकी एक विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ कर देता हूँ मैं 200 एंड हाइट ले लेता हूँ 100, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटेनर क्रिएट हो चुका है लेकिन आपको विजिबल नहीं है। विजिबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो कलर चेंज करते हैं, कलर्स, ये भी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। कलर्स डॉट, इसको मैं कर देता हूँ ग्रे कलर कर देता हूँ, ब्लू ग्रे कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा बॉक्स, ठीक है। अब पहली बात तो इसको सेंटर में लाना है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको कंटेनर को रैप करोगे किसके अंदर, सेंटर विजिट के अंदर। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि पहले मैंने सेंटर विजिट बनाया, उसके चाइल्ड में ये जो
कोड है उसको कट करके वहां पेस्ट कर दिया सो दैट वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। बट इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आपको कुछ नहीं करना है, कंटेनर पे ऑल्ट प्लस एंटर करना है, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे भी जा सकते हो आप, और यहाँ पे आएगा रैप विद द विजिट, तो आप डायरेक्टली रैप विद द विजिट भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप विजिट की जगह सेंटर लिख सकते हो, सी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको देखोगे तो ये आ गया हमारा सेंटर के अंदर, ठीक है। आप एक और तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे रैप विद द विजिट की जगह यहाँ पे होता है रैप विद द सेंटर, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा रैप विद द सेंटर, तो पहले विजिट करो फिर सेंटर लिखो, इससे सीधा ही रैप विद द सेंटर कर दो, तो एंटर कर दिया और सेम चीज होगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, बस तरीका जो है वो बदल गया है। पहले हमने पूरा लेंथी तरीका लिखा, फिर शॉर्टकट लिया, और शॉर्टकट में भी इस बार शॉर्टकट लिया कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में सीधा हमको मिल जाता है रैप विद द सेंटर, तो उससे आपका काम और इजी हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर वाला। अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो अब कंटेनर में लेते हैं हम चाइल्ड, और चाइल्ड में हम टेक्स्ट ले लेते हैं एंड ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, और इसमें मेरे को टेक्स्ट कलर की जरूरत है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक के ऊपर ब्लैक, अगर हम अभी चला के देखते हैं आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि आ तो गया दिस इज सेंटर ऑफ कंटेनर, बट इट इज नॉट द सेंटर ऑफ कंटेनर। अभी मैं आपको इसको सेंटर में ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है आप देख सकते हैं कि एक तो फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी है, प्लस फॉन्ट साइज से भी बेटर अगर हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दें तो वो बेटर रहेगा। तो फॉन्ट साइज में बड़ी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारा बॉक्स ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर कलर, कलर्स डॉट वाइट, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है टेक्स्ट प्रॉपर कलर के अंदर, ठीक है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर चीज को सेंटर में लाना है, बिकॉज दिस एंड द सेंटर, सेंटर नहीं है ये। सेंटर में लाने के लिए आपको फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, इस कंटेनर के अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको भी किससे रैप करना पड़ेगा, सेंटर से। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑल्ट प्लस सेंटर, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा रैप विद द सेंटर, एंड अब जब मैं हॉट रिलोड करूंगा तो यू कैन सी द चेंज, तो यहाँ पे आ चुका है दिस इज द सेंटर ऑफ कंटेनर, और एक्चुअल में कंटेनर के सेंटर में आ चुका है। मैं जूम करके बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से आप कोई भी विजिट को अगर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो यू कैन यूज द सेंटर विजिट, और आप उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर उस पर्टिकुलर विजिट को सिर्फ आपको सेंटर विजिट के अंदर रैप करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो पर्टिकुलर विजिट है जिसको आपने सेंटर विजिट के अंदर रैप किया है वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।